to our channel. My name is Sakshi Gupta Arora. And myself, Hardik Arora. Thank you for all the love and support which you have shown to my Instagram and now on YouTube. So we are back with yet another video of Turkey. After a lot of DMs we have received for Turkey itinerary, हम finally आए हैं आपके सामने Turkey itinerary के बारे में बताने के लिए। आपको अपना वे ऑफ दिखाते हैं कि हम किस तरीके से अपनी आइटनरी क्रिएट करते हैं जिससे हम अपने जितने भी हमारे पास डेज हम उस हर दिन का बेस्ट यूज कर पाए। सो पहले जैसे हमने डेस्टिनेशन सिलेक्ट की थी टर्की। So basically why don't we choose the travel agencies to travel? मतलब हम लोग क्यों नहीं करते हैं ट्रैवल एजेंसी के थ्रू? क्योंकि हमको लगता है उसमें थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन होती है, बाउंडेशंस होती हैं, हर जगह आपको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। You cannot explore the local. I don't think so. So इस वजह से हम ट्रैवल एजेंसीज को ना करके अपने आप सेल्फ एक्सप्लोर एंड सेल्फ आइटनरी बनाते हैं। उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। सेकेंडली आप लोकल्स के साथ वहाँ पर इंटरेक्ट भी कर लेते हो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपने हिसाब से चलते हो। आपको किसी की फॉलो नहीं करना कि आपको आज सुबह 7 बजे उठ के यहाँ जाना है, सुबह 6 बजे उठ के यहाँ जाना है। So why did we choose Turkey over anything? Because Turkey आजकल काफी पॉपुलर प्लेस बन चुका है ट्रैवल करने के लिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन काफी अच्छी बन चुकी है। इट इज सेफ टू ट्रैवल। काफी स्कैम्स आते हैं टर्की के बारे में, बट आपने हमारी स्कैम वाली वीडियो देखी ही होगी जो मैंने अपलोड करी थी कि मतलब आपको बेसिकली अपने हिसाब से सेल्फ अवेयरनेस रखनी है, कोई स्कैम। सो बेसिकली टर्की की आइटनरी हमने ऐसे डिवाइड करी कि पहले हमने देखी कि वहाँ पे कौन से प्लेसेस कवर करने हैं, जैसे इस्तांबुल, कैपेडोकिया, अंटालिया। हमने ये 3 प्लेसेस लिए थे कवर करने के लिए 8 दिन में। आपको पहले डिसाइड करना है हाउ मेनी डेज यू नीड फॉर टर्की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका बजट देखना है। पहले आप अपना बजट देखिए कि आपका बजट कितना है। अगर आपका 2 तक का है तो आपको 2 तक के अंदर भी टर्की हो जाएगा 2 जनों का। इट्स जस्ट आपको होटल्स में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको बसेस लेनी पड़ेंगी रादर देन आप कार रेंटल नहीं कर सकते उस चीज़ में, क्योंकि कार रेंटल टोटल मिला के 40,000 का पड़ता है फॉर 8 डेज का। अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लेते हैं गाड़ी तो बात अलग है। अफोर्डेबल वे में चलना है, गो फॉर एयरबीएनबीज, गो फॉर द बसेस फॉर ट्रैवलिंग। एंड आपको थोड़े से दिन कम करने पड़ेंगे। 4 to 5 डेज में आपका आराम से 1.5 या 2 तक में हो जाएगा अगर आप फ्लाइट्स जल्दी करवा देते हो, एडवांस में करवा लेते हो। सो हाउ मेनी डेज यू नीड फॉर टर्की? टोटल 8 to 9 डेज हमने लिए थे, इंक्लूडिंग दी दिल्ली से टर्की एंड टर्की से दिल्ली। हमने लिए थे इस्तांबुल में 4 डेज which are totally enough for Istanbul, जिसमें हमने डिवाइड ऐसे किया था जैसे हम लैंड गए थे टर्की तो हमने फर्स्ट डे अपना इस्तांबुल में लिया था थोड़ा रेस्ट करने के लिए। फिर सेकंड डे हमने अपने सुबह हम कैपेडोकिया चले गए। हाँ। और फिर लास्ट के 3 दिन हमने फिर वापस इस्तांबुल में कर रहे थे। सो बेसिकली इट वाज होलसम ऑफ 4 days इन इस्तांबुल व्हिच वाज सफिशिएंट फॉर बोथ अस। सो कैपेडोकिया में हमने लिए थे 2 nights and 3 days which were we think were insufficient, काफी कम थे कैपेडोकिया के लिए। कैपेडोकिया सच अ ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन, इस्तांबुल से ज्यादा पीसफुल है, इस्तांबुल से ज्यादा मूवेबल है, बहुत ही कन्वीनियंट है क्योंकि बड़े बड़े रोड्स हैं, काफी नैरो नहीं है जैसे इस्तांबुल में है। वहाँ पे पब्लिक बहुत है। कैपेडोकिया में आपको सीनिक ब्यूटी भी आपको लोग भी कम मिलेंगे, रश कम है। इस्तांबुल और अंटालिया बहुत ओवर क्राउडेड है। एंड अंटालिया में हमने लिए थे 2 nights 3 days। हम आपको ये सजेस्ट करना चाहेंगे इन केस यू वांट टू एक्सपीरियंस बीचेस विद लेस क्राउड डेस्टिनेशन, आप जाओ बोर्डरम इज अ गुड ऑप्शन। अंटालिया की जगह आप ले सकते हो। अंटालिया हमने इसलिए लिया था बिकॉज वी हैव टू गो टू पामुक्कले, तो हमें अंटालिया से पामुक्कले जाना था 3 घंटे ट्रैवल करके, क्योंकि हमने कोई ट्रैवल एजेंसी नहीं ली थी पामुक्कले के लिए भी, तो इस वजह से हमने अंटालिया चूज किया था। बाकी हमें अंटालिया इतना वर्थ इट नहीं। और ये मेंशन नहीं था पामुक्कले की एंट्री फीस 30 यूरोज है, 30 लीरा नहीं है। एक बहुत मिसकंसेप्शन लिखा हुआ था 30 यूरो पर पर्सन है। उसके बाद हमने इन डेज के बाद जब हमने क्लासिफाई कर लिया कि हमको कौन सी डेस्टिनेशंस कवर करनी है, देन वी डिसाइडेड टू मेक अ लिस्ट फॉर द गो टू प्लेसेस इन इस्तांबुल, कैपेडोकिया एंड अंटालिया। इस्तांबुल में हमको कौन सी मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कवर करनी है, जैसे आपका ग्रैंड बाजार हो गया जो हमको वर्थ इट नहीं लगा। वर्थ इट नहीं है, ओवर क्राउडेड जगह है, ओवर क्राउडेड है। दिल्ली का ये मान लो सरोजनी नगर बस कवर्ड हो गया। इट्स ओवर प्राइस्ड, बहुत ओवर प्राइस्ड है। वहाँ से आप कोई शॉपिंग नहीं करने वाले हो। इस्तांबुल की लोकल मार्केट ज्यादा बेटर है शॉपिंग के लिए। Galatatar is really nice. It's a good place. Do try the cheesecake over there. It's very delicious. cheesecake बहुत अच्छा है। वहाँ पे थोड़ी हाइक है, आपको थोड़ा चलना पड़ेगा गलाटा के लिए, but it's good. Galata is nice.
Balat is such a wonderful place. Do Balat. travel Balat. Balat बहुत It's सुंदर an है. amazing place, a colorful place. It's a बहुत- totally Instagrammable place. Yeah. Also Balat में आप 3 to 4 hours अपने spend करके चलना, निकाल के चलना, because it's a good place. और वहाँ पे कैफेज के ऑप्शंस भी काफी सारे हैं, आपको फ्राइज पिज्जाज वगैरह काफी इस चीज में काफी वैरायटी मिल जाएगी आपको. Convenient है. Also mosque, obviously आपने सुना होगा. Blue Turkey Mosque and all. is famous for Blue its Mosque. mosque, and you have to go to Blue Mosque, Hagia Sophia, बट Sultan ये सब Ahmed. आपको एक दिन में कर सकते हैं. जस्ट मतलब 3 से 4 घंटे का रहता है. बट अगर ये सारे पास आपको में है. हिस्टोरिकल चीजें ज्यादा पसंद है तो आप टिकट लीजिएगा. हमने टिकट नहीं ली थी हमने बाहर से देखा था. क्योंकि टिकट अराउंड 10,000 रुपये पर पर्सन आ रही थी, विच लाइक हमारे को लगा कि एक अंदर देखने के लिए ज़्यादा थी हमारे हिसाब से, तो हमने बार से अपना फोटो सेशन करके अपना हम आ जाते थे. So then you can take Taksim Square. Taksim Square is a good place. Bosphorus cruise मत भूलना बिल्कुल बॉस्फोरस भी. क्रूज इज अ मस्ट विजिट. मतलब इतना वर्थ इट है. एंड क्लूक से बुक करिएगा. क्लूक पे इतना अच्छी डील मिली थी हमारे को अप्रोक्सीमेटली दोनों का मिला के 1800 रुपये की डील मिल गई थी. और एक्चुअल रेट वहाँ पे 4,500 पर पर्सन था वहाँ पे जब हमने पूछा था. So basically Bosphorus हमको काफी अफोर्डेबल पड़ गया था and we found it totally worth it. Bosphorus में आपको पिक एंड ड्रॉप दोनों फैसिलिटी होती है, so go for it. ठीक है. ऑटोक्वे मॉस्क लेते हैं. ऑटोक्वे इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर द पिक्चर्स लवर, वीडियोस लवर. आपने देखा होगा ऑटोक्वे एक ऐसी जगह है जहाँ पे फोटोशूट्स भी होते हैं इस्तांबुल में. सो डू टेक इट. हमने इसलिए लिया था क्योंकि काफी रश था वहाँ पे. टॉप का भी पैलेस भी आता है आपके मस्ट विजिटेड प्लेसेस बट में. वो चार्जेबल है, उसकी वो भी एंट्री चार्जेबल है. चार्जेबल है. सो उस हिसाब से आप प्लीज देख कर जाना. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बजट और आपका इंटरेस्ट है. हमारा इंटरेस्ट थोड़ा मतलब घूमने फिरने भी ज्यादा, हम हिस्टोरिकल जगहों पे थोड़ा कम प्रेफर करते हम हैं. लोकल ज्यादा एक्सप्लोर हम करना चाहते चाहते हैं. कि- डेस्टिनेशन ऑफ कैपेडोकिया. Cappadocia. कैपेडोकिया इज very popular for its hot air Hot air balloon balloon. ride. So guys, do not miss your hot air balloons ride. Also take 2 or 3 days extra क्योंकि hot air balloons cancel हो जाते हैं due to the weather तो updates. आप जब भी कैपेडोकिया के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको हाँ. ये करें कि जिस दिन आप पहुंच रहे हैं उसके नेक्स्ट डे का आपको हॉट एयर बलून होना चाहिए. क्योंकि अगर उस दिन नहीं होता तो आपके पास एक दिन स्पेयर होना चाहिए. क्योंकि इन दोनों में से एक दिन आपका हो ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. अगर आप कैपेडोकिया जा रहे हो hot air balloon नहीं कर रहे हो, it's worthless. कैपेडोकिया is for its hot air balloon. So guys, एंड do it. प्रायोरिटी पे पहले बुक कर लीजिएगा क्योंकि ऑन द स्पॉट जाके आपको 40,000 पर पर्सन भी पड़ सकता है. हम ऑफ सीजन में गए थे तो हमारा we अराउंड went in March end. Yeah. जो उनका सीजन शुरू होता है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है. हमारा basically- 10,000 रुपये पर हेड आया था. बट हाँ. ठीक मतलब हमारे को काफी टोटली Worth वर्थ it इट. जिसमें मिला. आपका पिक एंड ड्रॉप होता है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, जिसमें वो आपको एक छोटा सा बन पकड़ाते हैं विद अ डेजर्ट. इट्स गुड. इट्स Muffin लाइक और वगैरह. वहाँ पे जाके आपकी टी कॉफी भी होती है जो स्पॉट कॉफी इज वेरी गुड. कॉफी बहुत अच्छी पिलाते हैं सुबह सुबह. एंड जब शैंपेन उछालते हैं, जब आपकी फ्लाइट कंप्लीट हो जाती है तो एक से एवरी ब्यूटीफुल It's a good एक्सपीरियंस ऑफ experience. 3 to 4 hours. आपको पिकअप करा जाता है वहाँ 5 और 5:30 इन द मॉर्निंग एंड दे विल बी ड्रॉपिंग यू बाय 8 AM 8 और 9. 8 और 9. तो आप जाके अपने होटल में भी ब्रेकफास्ट कर सकते हो. सो हॉट एयर बलून इज नॉट टू बी मिस्ड. उसके बाद हमने लिया था फोटोशूट कैपेडोकिया में. गाइस फोटोशूट एक्सपीरियंसेस अमेजिंग. बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है. बट सुबह इतनी ठंड होती है. विंटर्स में मत करना. विंटर्स में बहुत ठंड होती है. मतलब मेरी तो कुल्फी जम गई थी. ऑल्सो मेरे सारे जो आगे के 4-5 दिन थे वो बहुत खराब हो गए थे. बिकॉज इसको बीमार हो गई थी. आई वॉज वेयरिंग अ ड्रेस. आई वॉज वेयरिंग अ स्लीवलेस ड्रेस. आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा. मैं इंस्टाग्राम अपना पेज मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे. गो एंड फॉलो गाइज. आपको वहाँ पे भी मेरे अपडेट्स मिलेंगे काफी. सो मेरे को फीवर हो गया था बिकॉज -1 -2 मतलब काफी टेम्परेचर कम था एंड आई हैव टू शूट ओवर देयर 3 to 4 hours में. आई वाज शिवरिंग एंड वहाँ पर नहीं तो आप रेड टूर, ग्रीन टूर, इस तरीके के टूर रेड टूर ग्रीन टूर्स होते हैं जिसमें आपको वैलीज कवर Valleys करवाते cover हैं. करते वो मतलब जैसे आपकी लव वैली हो गई, आपकी रोज वैलीज हो गई, अंडरग्राउंड सिटी हो गई. सो आप रेड टूर एंड ग्रीन टूर ले हम सकते हो. लोग थोड़ा इस चीज में हमने खुद की गाड़ी करी थी तो हम लव वैली गए थे हाँ, क्योंकि हम हमारे पास अपने खुद की गाड़ी थी. So, We went it for the was a very- sunset. हाँ, we went for the हाँ. sunset. Amazing view. Beautiful. एंड लोग ATV राइड्स भी करते हैं वहाँ पर. ATV राइड ATV हमने लद्दाख में करी थी. बट हमने वो लद्दाख में करी हुई थी इसलिए हमने यहाँ पर ऑप्ट नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर 3,500 या 4,000 रुपये पर पर्सन वहाँ पर आस्क कर रहे थे. यही हम अगर क्लुक पे पहले करा के जाते तो सस्ती पड़ती है. ऑन द स्पॉट क्लुक पे भी महंगी आ रही थी उस टाइम पे. बेसिकली गाइस कैपेडोकिया में क्या होता है, नवशहर है, जिरोम है. आप हमेशा जिरोम एरिया लेना. हमने भी वही लिया था. थोड़ा सा वो कमर्शियलाइज ज्यादा है, थोड़े रेट्स यहाँ पर चीजों के ज्यादा है. बट यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना बहुत डेवलप्ड है चीजें और
हर चीज यहीं पे है, हर साइट सीइंग जेरोम में है। सब कुछ बहुत नियर बाय 10-15 मिनट की दूरी पे रहता है सब कुछ। सो और फॉर जेरोम बिकॉज यहाँ की मार्केट भी अच्छी है, शाम को घूमने भी जा सकते हो, बहुत चिल वाइब्स है यहाँ पे। कैपिडोकिया का जो हमने होटल लिया था दैट वाज जेरोम रेवा होटल। इट वाज रियली नाइस गाइस, इट वाज टोटली वर्थ इट। हमारा सजेशन आप वही लो। हमें मिला था वो 4500 पर नाइट। आपको जो भी रेट्स होते हैं होटल्स के ये हर दिन चेंज होते हैं, हर 1-2 दिन बाद चेंज होते हैं। सो आपको थोड़ा सा ट्रैक रखना पड़ता है, इसका थोड़ा सा होमवर्क होता है। ट्राई टू बुक ऑन दी वीकडेज। मंडे की रात को फ्लाइट का होता है सबसे कम। हमने जब अपनी इंडिगो की फ्लाइट करी थी, डायरेक्ट करी थी हमने, तो हमारे को मेक माई ट्रिप से 15,000 पे सस्ती पड़ी थी इंडिगो की एप्लीकेशन पे जाकर ही। तो आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर विद नो मील्स, मेक माई ट्रिप पे भी मील्स नहीं थी। सो आपको बहुत ट्रैक करना पड़ता है कि कहाँ पर सस्ती मिलनी है, क्योंकि जो आप पैसा सेव करोगे वो आपके एक्टिविटीज बढ़ जाएंगे, उसमें आप एंजॉय ज्यादा करोगे। जेरोम में हमारा जेरोम रिवा होटल था। हमारा इस्तांबुल में जो फर्स्ट डे का होटल था इट वाज ग्रैंड होटेल व्हिच वाज वेरी बैड। आवर एक्सपीरियंस वाज वेरी बैड। बट द होटल स्टाफ वाज गुड। उन्होंने हमारा होटल चेंज कर दिया था, उन्होंने कहीं और कर दिया था बिकॉज ऑफ सम लाइट इश्यूज। वहाँ पे कुछ काम चल रहा था तो there was no electricity for 4 to 5 hours when we went there, and it was hot. We needed AC. It was not there. No parking, nothing. So it was a spoiled moment for both of us. Getting back to the point, now comes Antalya. हमने कैपेडोकिया से अंटालिया सेल्फ ड्राइव करी थी, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। एंड प्लस आपको रास्ते में बीच बीच में बहुत इन एंड आउट्स भी मिलेंगे जो कि काफी अच्छे हैं, डेवलप्ड हैं। बहुत अच्छे कैफेज हैं आपको, लाइक कॉफी आपको बहुत अच्छी मिलेंगी यहाँ पे। हाँ, कॉफीज अच्छी मिलेंगी। बाकी ओवरऑल अंटालिया हमको इतना अच्छा नहीं लगा। अंटालिया में लोग कह रहे ड्यूडिन वाटरफॉल का काफी, बट ड्यूडिन वाटरफॉल में बोट राइड लीजिएगा तब वर्थ इट है। हम ड्यूडिन वाटरफॉल के यहाँ पे गए थे, वहाँ पर अपर पार्ट में गए थे, बिल्कुल वर्थ इट नहीं लगा हमारे को वहाँ पे जाना। तो हमने वहाँ पे लोकल से पूछा था कि ड्यूरिन वाटरफॉल जो बेटर वाला है वो कहाँ पे है, तो उन्होंने कहा लारा पार्क में के पास है वो। तो लारा पार्क में ड्यूरिन वाटरफॉल जो वहाँ पे जाना है, बोट राइड जरूर लेना। आप फोटोज देखते हैं जो बड़ा सा वाटरफॉल है वो लारा पार्क पे है। हाँ। वो ड्यूरिन वाटरफॉल जब अंटालिया में सर्च करते हैं जो आप जाते हैं वहाँ पर नहीं है वो चीज। सो गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम। बट अंटालिया में एक कलीसी एरिया ओल्ड टाउन है जो कलीसी इज रियली नाइस, दैट इज वेरी गुड एंड इट्स एन ओल्ड टाउन ऑफ अंटालिया जो कि बहुत ही सुंदर है। आपको प्रॉपर यूरोपियन वाइब्स आएंगी। वहाँ की जो स्ट्रीट्स हैं, वहाँ के जो कैफेज हैं, दे आर रियली ब्यूटीफुल। तो हमने 3 घंटे स्पेंड करे थे वहाँ पे कलीसी में। एंड वहाँ अंटालिया इज नोन फॉर इट्स बीचेस, तो बीच बहुत अच्छे हैं यहाँ के। अंटालिया में जो हमारा होटल था दैट वाज ब्लू मरीना होटल व्हिच वाज गुड होटल। इनके पास पार्किंग थी, क्योंकि इनके पास पार्किंग थी। इनके रूम्स भी अच्छे थे, मतलब एज कम्पेयर टू दी अदर होटल्स। एंड ब्रेकफास्ट भी ठीक था, ब्रेकफास्ट वाज ओकेश। ऑल्सो हमें ये प्राइस रेंज में पड़ा था 35 नहीं कम कर दो 2500 में भी। हाँ, तो 2500 का हमें ब्लू मरीना होटल पड़ा था। मैं मेंशन कर रही हूँ, आप जाके देख सकते हो। ये रेट्स हमारे को ऑफ सीजन के टाइम पे पड़े थे, बट ये सीजन के टाइम पे इन्हीं का 6 से 7 हज़ार का भी चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। सो रेट्स वेरीज। हमारा हम जब गए थे, जब हमारा एक्सपीरियंस जब हुआ था, जब प्राइसेस इनके कम थे। ऑल्सो हमने अंटालिया, मैंने आपको पहले ही बताया, हमने अंटालिया इसलिए लिया था क्योंकि हमें पामुकले जाना था गाइस। तो पामुकले इज अ मस्ट विजिट डेस्टिनेशन। 30 यूरोस पर पर्सन लगते हैं यहाँ पर, दैट इज अराउंड 2000 रुपये अगर INR में करेंगे। बट ये कम्प्लीटली वर्थ इट होता है, कम्प्लीटली वर्थ इट है ये। पामुकले इज कम्प्लीटली वर्थ इट। अगर आप हेरापोलिस जाओगे, हेरापोलिस मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, मतलब जो हाइक है वहाँ पे, जो आपको ट्रैक करके जाना है, वो भी गर्मी में, मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगा। बट फॉर द हिस्ट्री लवर्स गो फॉर इट। ऑल्सो पामुकले एंड हेरापोलिस में एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड सॉन्ग शॉट है विच इज तू जाने ना फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी। सो डू विजिट पामुकले। एंड आई एम सॉरी, 30 यूरोस को अगर आप INR में कन्वर्ट करते तो अराउंड 2800 रुपये या 2900 रुपये पर पर्सन आएगा वो। हाँ, ज्यादा था। हाँ, सो गाइज ओके, मूविंग ऑन टू पामुकले। फ्रॉम पामुकले टू इस्तांबुल हमने फिर राइड करी थी, तो हमारी वो 6 से 7 घंटे की राइड थी। ओवरऑल हमारी अंटालिया से इस्तांबुल 10 घंटे की राइड थी। द लॉन्गेस्ट जर्नी वाज जब हम अंटालिया से पामुकले होते हुए इस्तांबुल पहुंचे थे। और इस्तांबुल पहुंचते पहुंचते हमारे को रात हो गई थी, इतना जाम, इतना रश। बट अब इस्तांबुल पहुंच के हमारे को पार्किंग का हमारे को पता लग गया था कि कहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, तो इट वाज नॉट दैट टफ फॉर अस। क्योंकि हमें फर्स्ट डे एक्सपीरियंस हो गया था, तो हमारा 6th और 7th डे वाज कंफर्टेबल।
ओके और हम लोगों ने इस्तांबुल जैसे जिस दिन हम पहुंचे अंटालिया से, हम नेक्स्ट डे सुबह गाड़ी वापस देने चले गए थे। हाँ। हमने लास्ट के 2 दिन जो हमने इस्तांबुल घूमा है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूमा है, क्योंकि इस्तांबुल के अंदर गाड़ी रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको पार्किंग के पैसे देने हैं, आपको डीजल भरवाना है या पेट्रोल जो भी भरवाना है उसके भी पैसे लगेंगे, प्लस आप इस्तांबुल में अंदर मूव नहीं कर सकते, अंदर मूव आप कर ही नहीं में। सकते गाड़ी लेके, तो इट्स ऑफ नो यूज कि अगर आप इस्तांबुल के अंदर भी गाड़ी लेके रखें। तो आई सजेस्ट कि आप अंटालिया से जब आप वापस, अगर आपको इस लास्ट के 2 दिन इस्तांबुल में ही घूमना है तो आप अगर आपके पास कार रेंटल पे है तो हाँ, आप वापस दे दो गाड़ी। वापस देके आप अपना लोकल घूम लो, क्योंकि एयरपोर्ट से भी जब हम अपने होटल पहुंचे हमने मेट्रो यूज की थी, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है, लोग समझ नहीं पाते, बट वैसे सब कुछ कंफर्टेबली आपका 17 लीरा अराउंड एक जर्नी से दूसरी जर्नी भी लगता है जैसे। तो हमारा टोटल एयरपोर्ट से लेकर होटल तक का 70 लीरास ईच लगा था उस टाइम पे। फाइन, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सिरकेची जाना था। वी हैड आवर डेस्टिनेशन इन दी सिरकेची, जो हमारे होटल थे। हमारा लास्ट का होटल था होटल मेवुड। मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे। Amazing hotel, अमेजिंग होटल, amazing. अमेजिंग स्टाफ, बहुत ही कोर्टियस स्टाफ था गाइस, बहुत ही अच्छा होटल था। कैफे ऑप्शंस वहाँ पे हैं, आपकी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे है। पेरिस की फील आई है कि आप किसी पेरिस के होटल में रह रहे हैं, क्योंकि हमारी बालकनी रूम था, बहुत छोटी सी क्यूट सी बालकनी थी विद फ्लावर्स, मतलब इट वाज अ टोटल वर्थ। हमारे लास्ट के जो 2-3 दिन थे वो हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, बट मेरा इतना अच्छा नहीं था, रीजन भी मेरी तबीयत की वजह से, कैपिडोकिया से मैं फीवर लेकर। इस्तांबुल में हमारे लास्ट के 2 या 3 दिन थे जिसमें हम लोगों ने गलाटा, बलात ये सब कवर किया था काफी अच्छे से। मॉस थे, सब कुछ, और रेस्ट भी किया हम लोगों ने। कैफे, इंडियन रेस्टोरेंट हमने एक देखा, इंडियन मैजिक मसाला, इंडियन मसाला करके है, मैं एक बार मेंशन कर दूंगी दोबारा, मेरे दूसरे ब्लॉग में उसके पूरा डिस्क्रिप्शन है। सो आप प्लीज जाना, देखना, मुझे सब्सक्राइब करना सारे अपडेट्स के लिए। सो मूविंग ऑन टू द टोटल बजट, सो फ्लाइट का हमारा लगा था अराउंड 85,000 रुपीज। होटल्स एंड ऑल में हमने 25,000 लगाए थे। बाकी हमारे जो एक्टिविटीज, जिसमें से हमारे मेजरली होटल्स 4 स्टार 5 स्टार थे, और इसमें फिर हमारी एक्टिविटीज और हमारी गाड़ी, फूड, सब कुछ मिला के हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अंडर 2.5 लगा था। तो so it was totally for worth 8 it, to guys. 9 days it was a very good deal, क्योंकि यही सेम पैकेज हमने मेक माई ट्रिप या और दूसरी साइट्स पे देखा था, 3.5 तो ये सेम पैकेज हमारे को 3.5 प्लस का आ रहा था, जिसमें इंटरसिटी ट्रैवल या फ्लाइट से दे रहे थे, बट वो वर्थ इट ही नहीं है। हमारे को टाइम बचाना है, हमारे को एंजॉय करना है, हम सेल्फ ड्राइव करके अपने हिसाब से चलेंगे, फ्लाइट के टाइम के हिसाब से 3 घंटे पहले उठो जाओ, वी डोंट वांट दैट। तो इस वजह से, एंड फूड ऑप्शंस के लिए आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। आपको लोकल करेंसी लेके चलनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूरो का रेट वगैरह थोड़ा डिफर होता रहता है, बट जिस एरिया में हमारा होटल था वहाँ पर जो करेंसी कन्वर्टर थे बहुत अच्छा रेट दे रहे थे। सो अगर आपके पास डॉलर्स हैं या यूरोज हैं तो गो फॉर इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, प्लीज डाउनलोड इन योर फोन्स क्लुक, KLOOK booking.com हमने होटल्स के लिए लिया था एंड फ्लाइट ट्रांसफर्स के लिए लिया था। एंड वापसी की जो हमारी एयरपोर्ट ट्रांसफर हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये का हुआ था, वो भी लिमोजिन गाड़ी आई थी। और एक्चुअल रेट उस टाइम पे हम ऊबर या जो भी उनकी ओला जो लोकल वहाँ पे चल रही थी, एक टैक्सी करके आती, टैक्सी होता है ना, टैक्सी करके था, वहाँ पर 4,500 की आ रही थी। Booking.com पे सेम हमारे को 2,500 में, वो भी प्रीमियम कैटेगरी। Booking.com offers amazing deals। एंड क्लुक पे आप सिम कार्ड से लेकर राइड्स जैसे बॉस्फोरस हो गया, हॉट एयर बलून एक्टिविटीज, पामुकले एंड एवरीथिंग आप वहाँ से देख सकते हैं। नहीं तो आप पामुकले के लिए वहाँ पर जाकर भी टिकट ले सकते हैं। हमने वहाँ पर जाके ली थी, क्योंकि हम मेक माई ट्रिप या क्लुक वगैरह पे सबके ना पैकेजेस आ रहे थे कि आपको होटल से उठा के फिर वहाँ तक पूरी चीज़ थी। गाड़ी हमारे पास थी, तो हमने सिर्फ वहाँ पर सिर्फ एंट्री का हमारे पास कोई पास नहीं मिल रहा था, तो हमने वहाँ पर जाके 30 यूरो ईच का लिया। So guys, that's all for today, and for more questions, any of the queries, You can just DM us, you can mail us, you can like contact us on our Instagram. you can comment down your queries, जो भी आपको questions हैं related to Turkey, related to any other place also, हम आपको पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एंड रिगार्डिंग वीज़ा हमने जिस एजेंट से कराया था उसने हमसे पैसे ज़्यादा लिए थे उस चीज़ में। हमारे टोटल 44,000 रुपीज़ लगे थे दोनों का मिला के, बट यही अगर हम खुद से करवाते तो शायद 40 के अराउंड लग जाता, बट हमारे को थोड़ा टाइम की शॉर्टेज पड़ रही थी, हम थोड़ा लेट अप्लाई किया था, इस वजह से मैंने किसी एजेंट से करवाया। आप वो खुद भी करवा सकते हैं, आपके कोई भी एजेंट अगर आपका हो आप उससे करवा सकते हैं वीज़ा के लिए। वीज़ा इज़ नॉट अ बिग डील।
ऑल्सो गाइज फॉर दी रेंट अ कार क्वेश्चन मैंने एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, आप प्लीज उसमें जाकर सारे क्वेश्चंस का आंसर्स देख सकते हो। और फिर भी अगर आप कोई और क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हो डायरेक्टली आके। You can comment down your queries again. Also guys, please don't forget to subscribe us and press the bell icon for more updates.